हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल की इस क्लास में हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से, जिसमें भगवान ने नवद्वीप में अलग अलग लीलाएं की। और महाप्रभु श्रीवास के घर भी गए और वहां पर श्रीवास की जो 4 साल की भतीजी थी, जिसका नाम नारायणी था, महाप्रभु की इच्छा से वो रोने लगी कृष्ण का नाम लेके। महाप्रभु
आनंदित हो गए और उन्होंने उस कन्या के ऊपर बड़ी अद्भुत तरीके से कृपा की, जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। जब महाप्रभु ने अपना चेतना फिर से प्राप्त की, तो उन्होंने श्रीवास से बोला कि घटना को किसी को मत बताना, और इस प्रकार से वो अपने खंड होते हैं। उसके आगे की लीला हम श्रवण करते हैं। एक दिन महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के घर में वराह अवतार की लीला की। एक दिन श्री वराह के मूड में अपने आप को वराह के मूड में डुबा के भगवान जो महाप्रभु हैं, वराह के मूड में अपने आप को डुबा के मुरारी गुप्त के घर भागे और जोर जोर से गर्जना करने लगे। वराह मन शुक्र, वराह भगवान का जो शुक्र अवतार, बौर अवतार, वो अवतार के मूड में महाप्रभु उस मूड में, वैसे बने नहीं, वैसे मूड में जाके जोर जोर से गर्जना करने लगे और उनके मुरारी गुप्त के घर में घुस गए और विष्णु, लॉर्ड विष्णु के टेम्पल में घुस गए और वहां पे जाके उन्होंने अपना वराह रूप प्रदर्शित कर दिया। अपने सामने एक पानी के बर्तन को देख के वो उन्होंने दांतों से उठा लिया उसको, क्योंकि वराह अवतार के वराह के मूड में। और मुरारी से कहा, तुम मेरे अवतारों के बारे में कुछ नहीं जानते। मुरारी क्या बोल सकता था, बेचारा कुछ नहीं। मुरारी चुप रहा। प्रभु बोलते नहीं बोलो, महाप्रभु बोलते बोलो बोलो, चुप क्यों? इस प्रकार से अटकती हुई आवाज से और आंखों में आंसू लेके मुरारी भगवान की अनंत आध्यात्मिक गुणों को बखान करने लगे। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की प्रार्थना से संतुष्ट होके भगवान ने मुरारी के ऊपर अपनी कृपा बरसा दी और मुरारी जो है, इस प्रकार से महाप्रभु ने सभी भक्तों के घर का दर्शन किया अपना असली परिचय देने के लिए कि मैं भगवान हूँ, सारे अवतारों में आ सकता हूँ। एक दिन एक दिन जब श्रीवास और मुरारी जो है, एक दिन जब श्रीवास और मुरारी महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, तो श्रीवास पंडित शोक करने लगे। श्रीवास पंडित शोक करने लगे कि भगवान, मैं आपको किस तरह से आपको पहचानने में, इतने लंबे समय तक आपको पहचानने में मैं भूल कर गया। मेरा हृदय दुखी होता है उस चीज को याद करके कि महाप्रभु एक बार मेरे फूलों की
बास्केट फूलों का टोकरा और मेरे जो लंगो कोटी कोपिन थे वो कपड़े लेके जा रहे थे। इस समय मैंने महाप्रभु को आशीर्वाद दिया था, आपको कृष्ण के चरणों की कृपा पर। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं महाप्रभु को आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपको कृष्ण के चरणों की कृपा पर। मैं महाप्रभु को एडवाइस देता था, सलाह देता था कि आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की भक्ति। इस प्रकार से ये याद करके मुरारी शोक करने लगा और जोर जोर से आंखों में आंसू भर के रोने लगा। इसके पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु का नदिया में आगमन। गौर राय ने श्रीवास को इन्फॉर्म किया, श्रीवास और दूसरों को इन्फॉर्म किया कि नित्यानंद जल्दी ही नवद्वीप आएंगे। गौर राय ने श्रीवास को इन्फॉर्म किया कि नित्यानंद जल्दी ही नवद्वीप में आएंगे। उसके थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद नित्यानंद प्रभु नदिया में आ गए, पर अपने आप को छिपा के रखा था। महाप्रभु के अलावा और किसी को पता नहीं था कि नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए हैं, प्रकट हो गए। नित्यानंद तो वैसे एक चक्र में प्रकट हुए थे, उसके बाद इधर उधर घूम रहे थे, यात्राएं कर रहे थे। अब उनका लीला का समय आ गया था, तो इसलिए भगवान स्वयं कुछ डिवोटी को अपने साथ लेके नंदन आचार्य के घर गए, जहां पर नित्यानंद छुपे हुए थे। उन्होंने नित्यानंद को वहां पर ढूंढ निकाला और वो जो ध्यान में बैठे हुए थे, जो गौर राय के साथ में, गौरांग महाप्रभु के साथ में जो भक्त लोग आए थे, वो नित्यानंद की सुंदरता देख के आश्चर्यचकित, मेस्मराइज्ड हो गए। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि भगवान जो है उनके सामने खड़े हुए हैं। नित्यानंद प्रभु ने भगवान को अपने सामने खड़े देखा, को जो कामदेव से जब ये सादे सुंदर लग रहे थे और दिव्य पुष्पों की माला से सजे हुए थे और अद्भुत वेशभूषा में थे। उनके सामने सोने की चमक भी जो है डल लग रही थी और फेडेड लग रही थी। भगवान के आध्यात्मिक शरीर के सामने उनका सोने से भी ज्यादा चमकता हुआ शरीर, महाप्रभु। चंद्रमा भी महाप्रभु का शाइनिंग फेस, चमकता फेस को देखने की इच्छा रखता है। भगवान के जो टीथ थे, दांत थे,
वो मोतियों के अभिमान को भी नष्ट कर सकता। उनके जो सुंदर बाल थे वो ब्रह्मांड को पागल कर देने वाले थे। उनकी आंखें जो थी लाल कलर के कमल पुष्पों के समान खिली हुई लग रही थी। और एक सीक्रेट थ्रेड जो जनेऊ धागा है वो उनके चेस्ट के ब्रॉड चेस्ट, उनके चौड़े वक्षस्थल पे टंगा हुआ था। उनकी कृपा करने वाली भुजाएं उनके घुटनों तक जा रही थी और उनका हैंडसम फोरहेड जो था, मस्तक था, वो तिलक से सुशोभित। उनका सारा शरीर गॉर्जियस लग रहा था, बिना गहने के, बिना आभूषण के। नित्यानंद प्रभु विशंभर की महाप्रभु की शोभा को देख के तो स्तंभित रह गए। नित्यानंद प्रभु का जो अंतर का ध्यान था उसको दिखाने के लिए गौरंग गौर राय ने श्रीवास से रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ उचित श्लोक सुनाए श्रीमद् भागवतम से। एक बार श्री कृष्ण जो है स्वर्ण कलर का कोपिन और कलरफुल पुष्पों की माला पहने गले में वृंदावन में प्रवेश किए नटवर के रूप में। वो वृंदावन जिस जो पूरे उन्हीं के चिन्हों से सुशोभित है। जो गोप थे वो सब गोप ग्वाल बाल भगवान के आसपास थे, उनकी महिमा गा रहे थे और कृष्ण जो है अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उस बांसुरी के होल कृष्ण के स्पर्श से हर्षित हो रहे थे। ये श्लोक सुन के नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक भावनाओं से भर गए। नरहरि ने उसके बारे में एक सॉन्ग लिखा है, वो वर्णन करता है श्री नित्यानंद प्रभु के इन प्रेम पूर्ण भावों का। वो श्रीनिवास नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है वो सारे ब्रह्मांड में गाई जाती। नित्यानंद प्रभु को विशंभर की गोदी में देखकर नित्यानंद प्रभु को विशंभर की गोदी में बैठ के गदाधर ने स्माइल किया। विशंभर ने तब नित्यानंद से कहा, कल जो है पूर्ण चंद्रमा का दिन है, उस दिन आपको व्यास देव की पूजा करनी है। ये आप ये समारोह कहाँ करेंगे? नित्यानंद ने बोला, हम श्रीवास पंडित के घर में करेंगे। श्रीवास तो बहुत प्रसन्न हुआ और विशंभर से बोला किस प्रकार का अगले दिन किस प्रकार का अरेंजमेंट करना चाहिए, वे सब उसके घर की तरफ चले।
महाप्रभु की लीलाएं श्रीवास के घर में। ईशान ठाकुर जो है श्रीनिवास को बोलते हैं श्रीनिवास। श्रीवास के घर में श्रीनिवास और श्रीवास अलग अलग है। श्रीवास चैतन्य महाप्रभु के जहाँ पे कि श्रीवास के घर में श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, और श्रीनिवास श्रीवास के घर में विशंबर और नित्यानंद ने संकीर्तन किया और डांस किया कई भक्तों के साथ में। नित्यानंद प्रभु का वास्तविक परिचय देने के उद्देश्य से गौर हरि ने पर्सनली नित्यानंद प्रभु की पूजा की बलराम के रूप में। गौर हरि ने उनकी नित्यानंद प्रभु की जी बलराम को, उस दिन व्यास पूजा थी, उस दिन पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा थी। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो कि बलराम है उसकी पूजा करके क्या सिद्ध करना चाहते थे कि ये आदि गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं या बलराम जी आदि गुरु। सडनली गौर हरि जो है मंच पे चढ़ गए और जो जो से बोलने लगे वारुणी वारुणी वारुणी। तुरंत जो है कोई व्यक्ति गंगा का जल लाया और महाप्रभु को दे दिया और उन्होंने इसको पिया। गौर हरि के मांग पर श्री नित्यानंद जो कि जिन्होंने देखा कि महाप्रभु जो 6 रूप में अपने षष्ठभुजा रूप में तो नित्यानंद प्रभु ने अपना हल और गदा भी दे दिया। अचानक महाप्रभु को बोले लगे नाद नाद और अद्वैत प्रभु इन शब्दों का उत्तर देते कहते हैं जैसे उनका नाम था। आनंद से भरकर नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया और कमंडल तोड़ दिया। गौरचंद्र ने नित्यानंद प्रभु को शांत किया। नित्यानंद प्रभु ने और गौरचंद्र ने। नित्यानंद प्रभु ने उनको गंगा में फेंक दिया। कौन समझ सकता है इनका आंतरिक मीनिंग, इस एक्शन का आंतरिक मीनिंग। गौर हरि नित्यानंद तब गंगा में गए स्नान करने के लिए। श्री व्यास देव की पूजा। नित्यानंद प्रभु ने उनको फूल और चंदन का लेप दिया श्री व्यास देव को। उचित विधि का पालन करता है। इसके पश्चात उस स्थान पर सची माता ने निमाई नेताई को पाया। और दूसरे लोगों को कहा के व्यासदेव जी का प्रसाद लिया। पहले यहाँ पर कुंद वृक्ष हुआ करता था जहां से वृक्ष वैष्णव लोग पुष्प तोड़ा करते थे। एक दिन गौर राय ने श्रीवास को कहा कि अद्वैत जो आचार्य हैं जल्दी आएंगे और उनकी पूजा के लिए आइटम लाएंगे। अद्वैत बहुत चिंतित थे गौर हरि को। अद्वैत बहुत चिंतित थे गौर हरि को प्रकट देख के अपने ओरिजिनल रूप में। महाप्रभु विष्णु के
मंदिर में प्रवेश किए और वहां पर विग्रह के दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। सारे जो भक्त थे सर्कल में खड़े हो गए महाप्रभु के और उनके चंद्रमा के समान मुख को देखने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अम्ब्रेला पकड़ा अपने हेड के ऊपर और गदाधर ने महाप्रभु को 5 सुपारी भेंट किया। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में अलग अलग तरीके से लगा हुआ। इस बीच में अद्वैत महाप्रभु वहां पर पहुंचे, अद्वैत आचार्य पहुंचे और भूमि पे गिर पड़े, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। अद्वैत ने भगवान की उस सुंदरता को पिया जो सुंदरता करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वो कृष्ण के पोज में खड़े हुए, महाप्रभु कृष्ण के पोज में खड़े हो गए और ज्वेल और ऑर्नामेंट से सजे हुए थे, अपनी बांसुरी के बजाते हुए अपने हाथ में। ब्रह्मा और दूसरे जो देवता और संत थे भगवान के सामने खड़े हो गए और उनकी महिमा गाने लगे। उनका ये अद्भुत रूप देख के अद्वैत अभिभूत हो गए। महाप्रभु ने अद्वैत को बार बार कहा, मैंने अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को प्रकट किया है आपका प्रॉमिस को रखने के लिए। अद्वैत आचार्य बोला। इस प्रकार से महाप्रभु संतुष्ट हुए अद्वैत से और सारे भक्तों से। अद्वैत आचार्य भगवान के सामने खड़े रहे हाथ जोड़कर। महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया, अपनी पत्नी के साथ मेरी पूजा करो। महाप्रभु के आशीर्वाद से, आदेश से अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा की। इस प्रकार महाप्रभु से आदेश पाकर अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्नता से भगवान के चरण कमलों को धोया, सुगंधित जल से उनको तुलसी पत्ती उनको ऑफर किया गया और सैंडलवुड पस्ट के साथ, चंदन के लेप के साथ लगाया गया। इस प्रकार से भगवान के ग्लोरिफिकेशन करते, भगवान की महिमा गाते हुए उन्होंने षोडशोपचार 16 आइटम जो है वर्शिप के बड़ी निष्ठा के साथ में महाप्रभु को भेंट किए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े, आंखों में आंसू ले। अद्वैत आचार्य की इच्छा समझ के महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के सिर के ऊपर अपना पैर रख दिया और इस प्रकार से भक्त लोग जॉयफुली चीयर करने लगे, आनंद पाने लगे। अद्वैत आचार्य डांसिंग करने लगे और भगवान के नाम का जप करने लगे, जबकि जो भक्त लोग थे महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु के मुखमंडल को देखकर और अद्वैत आचार्य की एक्टिविटी को देखकर वो सब आंसू बहाने लगे। हर किसी डिवोटी ने महाप्रभु को गार्लैंड ऑफर किया और प्रार्थना की, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब आप हमको आपकी कृपा, हमारे जैसे भक्तों पर आपकी कृपा बताएं। सारे जो भक्त हैं बहुत प्रसन्न हैं अद्वैत आचार्य की निवेदन सुन के, पर कौन व्यक्ति समझ सकता है महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच का संबंध। गौर सुंदर उसके बाद में अपने निवास स्थान पर चले गए, नित्यानंद प्रभु को श्रीवास के घर में छोड़ के, और सारे डिवोटी अपने अपने घर में चले गए। और श्रीनिवास ये ईशान ठाकुर कह रहे हैं जो उनको यात्रा पे ले गए थे महाप्रभु की लीलाएं बताने के लिए लीला स्थलों पर। तो यहाँ पे ईशान ठाकुर श्रीनिवास से बोलते हैं, महाप्रभु की इच्छा से कई भक्त जो हैं नदिया में आए अलग अलग स्थानों से। पुंडरीक विद्यानिधि जिसको महाप्रभु बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, वो बांग्लादेश से आए अपने अनुयायी के साथ में। और एक ग्रामीण वासी जिनका नाम मुकुंद था वो भी विद्यानिधि के साथ में आया।
विद्यानिधि से मिलने आए। पुंडरीक विद्यानिधि की जो आनंद की अवस्था थी उसके बारे में कहते हैं कि बाहर से विद्यानिधि ने अपने आप को बाहर से विद्यानिधि ने अपने आप को डेकोरेट कर लिया एक राजकुमार के समान। केवल मुकुंद को ही पता था, पुंडरीक विद्यानिधि बाहर से एक राजकुमार के समान सजे हुए थे। केवल श्री मुकुंद को ही पता था कि पुंडरीक विद्यानिधि किस प्रकार के वैष्णव है। श्री मुकुंद और गदाधर पंडित गोस्वामी उनसे मिलने आए पुंडरीक विद्यानिधि से, बट उनका बाहरी रूप देख के गदाधर ने उनको कोई भोग करने वाला वैष्णव समझ लिया। गदाधर के मन को समझ के मुकुंद ने पुंडरीक का सही मन का सही स्थिति तक बताने का प्रयास किया, कुछ श्लोक चैंट किए। श्रीमद् भागवतम से उन्होंने श्लोक किया कि वही कृपापूर्ण कृष्ण है जिनसे मैं अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर सकता हूँ। वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना जैसे राक्षसी के ऊपर भी, जो कि बकासुर की सिस्टर है, उसके ऊपर कृपा की। जब उनको मारने वाली थी, उनको उन्होंने माता के समान धाय समझा और उनका स्तनों से विष पी लिया। इस श्लोक को सुन के विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि इम्पेशेंटली, बड़े अधीर होके मुकुंद से बोले, मुकुंद आप इस श्लोक को बार बार उच्चारण कीजिए। और को ध्यान पूर्वक सुनते हैं विद्यानिधि जोर जोर से रोने लगे, गर्जना करने लगे, वो कांपने लगे, पसीना निकल गया और आंखों से आंसू भर रहे थे। उन्होंने अपने आप को ग्राउंड को हिट करने लग गए और सारे बिस्तर को उठा के फेंक दिया। पूरा सुंदर जो उनके वस्त्र थे सब खराब हो, उनका सुंदर शरीर धूल से भर गया जब वो भूमि पर रोल करने लगे और अचेतन हो गए। गदाधर को आश्चर्य हुआ विद्यानिधि की कंडीशन देख के और पश्चाताप में रोने लगे। उन्होंने मुकुंद से कहा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरी आपकी कृपा से मुझे अपना मिस्टेक पता लगा। अब तो मैं पुंडरीक में अपने अपराधों से, केवल पुंडरीक विद्यानिधि मुझे अपराधों से बचा सकते हैं। उनसे दीक्षा लेके गौरहरि ने इसमें बहुत प्रसन्न हुए और गदाधर को आदेश दिया कि वो अपना इनिशिएशन जल्दी से ले लें, दीक्षा जल्दी से ले लें। गदाधर का फिर दीक्षा हुआ विद्यानिधि के द्वारा। सारे भक्तों की प्रसन्न आनंद के लिए गुरु विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि और उनके शिष्य गदाधर के बारे में क्या कहा जा सकता। वो दोनों श्री कृष्ण चैतन्य के अंतरिम पास, अंतरंग पास। नित्यानंद प्रभु का चरित्र जो है समझना बहुत मुश्किल है। वो एक लड़के के समान व्यवहार करते थे जब वो श्रीवास पंडित के घर में रहे।
श्री मालिनी देवी जो श्रीवास की माता है, उनको अपने पुत्र के समान व्यवहार किया। नित्यानंद प्रभु कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया, वो राइस जो है मालिनी माता के हाथों से खाते। श्रीनिवास ने भी नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत प्रेम बताया। महाप्रभु जानते थे श्रीनिवास का मन, और इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु का जो चार्ज है, नित्यानंद प्रभु का सारा दायित्व वो श्रीनिवास को दे दिया। नित्यानंद प्रभु एक छोटे बच्चे के मूड में पूरे नदिया में ट्रैवल करते रहते थे। गंगादास के घर में, मुरारी गुप्त के घर में। नित्यानंद प्रभु गंगा में बहुत आनंद के साथ तैरते थे, और फिर श्रीवास के घर में चले जाते थे अपनी उनकी माता को से मिलने के लिए, मालती देवी, मालिनी देवी। गौरहरि ने श्रीवास के घर को भी विजिट किया रेगुलरली, नित्यानंद प्रभु के साथ में, अद्वैत आचार्य गदाधर और दूसरे अनुयायियों के साथ में। देखो श्रीनिवास, ये कंपाउंड है श्रीवास के घर का। ये ईशान ठाकुर श्रीनिवास को बोल रहे, देखो ये श्रीवास का घर है, श्रीवास पंडित का घर है, जहाँ पे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में डांस किया करते थे और संकीर्तन में डूबे रहते थे। पृथ्वी, धरती कांपने लगती थी उस समय उनके डांसिंग के और जोर जोर से किकिंग के आवाज से। नरहरि ने संकीर्तन की महिमा को सुनाया अपने गांव में, अपने गानों में। वृंदावन दास ने भी इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। श्रीवास के आंगन में श्री चैतन्य राय बड़े वाइडली डांस करते थे, बहुत ही उन्माद से डांस करते थे। और जो मृदंग बजाने वाले हैं, खोल बजाने वाले, करताल बजाने वाले, जब ये करताल और ये बजाते थे, जोर नित्यानंद प्रभु का चंद्रमा के समान मुखमंडल श्रीवास के आंगन को, श्रीवास के घर को पूरा प्रकाशित करके रखता था, जब वो इस प्रकार से उन्माद अवस्था में डांस करते थे। बहुत विशाल, गॉर्जियस लगते थे, सुंदर, और उनका जो स्वर्ण रूप था, स्वर्ण वर्ण था, बड़े बड़े हाथ और पतली कमर, एक वो थे सिंह के समान लगते। उनकी बड़ी बड़ी आंखें से आंसू बहता रहता था, जैसे वर्षा की शावर रहती है और जिससे भूमि गीली हो जाती थी। गौर और निताई की इस प्रकार से अवस्था देख के अद्वैत चंद्र जोर से गर्जना करते थे। श्रीवास पंडित महाप्रभु का चरण पकड़ लेते थे और उनकी आंखों से आंसू आते रहते। मुकुंद और गदाधर एक दूसरे को पकड़ के जोर जोर से रोते थे, जबकि अभिराम ठाकुर हरि बोल, हरि बोल जोर जोर से बोलते। ओ श्रीनिवास, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि श्रीवास आंगन में कितने लोग थे। एक शान ठाकुर बता रहे, जब घर का मेन एंट्रेंस क्लोज कर दिया जाता था, मुख्य दरवाजा, कई प्रकार के लोग बाहर रह जाते थे, दुखी होते थे। हालांकि महाप्रभु और उनके साथियां अर्धरात्रि तक संकीर्तन में रहते थे, फिर भी थकते नहीं थे, न उनके शरीर पे कोई पसीना था। संकीर्तन में खो के, आनंद देने वाले संकीर्तन में खो के वो समझ नहीं पाते थे कि उन्होंने एक साल ऑलरेडी उन्होंने हो गया है।
इसको देखते हुए महाप्रभु के पास अपने भक्तों की कृपा के लिए श्री गौर हरि ने इस प्रकार से सबको दर्शन देते थे और एक नित्य रात्रि को संकीर्तन में लगा देते। आनंद में महाप्रभु सारे वैष्णव को सबके पहले नाम से संबोधित करते थे। श्रीनिवास, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके आगे। महाप्रभु की लीलाएं पत्थरों को भी पिघला देती थी। मैं वर्णन नहीं कर सकता उनके अद्भुत भावनाओं को, नित्यानंद की अद्भुत भावनाओं को, अद्वैत आचार्य की, गदाचार्य के, दूसरे लोग। महाप्रभु के आदेश पर उन्होंने अपना संकीर्तन रात्रि के अंत में खत्म कर देते। उसके बाद प्रभु शालिग्राम शिला अपने लेप में लेके, गोदी में लेके विग्रह के सिंहासन बैठ जाते थे और बोलते थे, मेरे को दही लाओ, दूध लाओ, बटर, मक्खन लाओ। डिवोटी से बोलते। कितना सुंदर रिलेशनशिप है महाप्रभु का और उनके भक्तों के बीच का। महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री मुरारी गुप्त को ऑर्डर देते थे, आदेश देते थे कि मुरारी गुप्त, तुम हमारे अपने द्वारा बनाएंगे कुछ पोयम सुनाओ। श्री मुरारी गुप्त पोयम सुनाते थे। श्री मुरारी गुप्त द्वारा बनाई गई। श्री मुरारी गुप्त फिर रामाष्टक गाते थे और जो भगवान जो इससे बहुत प्रसन्न होते थे, वो अपने आप को रामचंद्र के रूप में सम्मान पाते थे। बड़ी सुंदर स्माइल से प्रभु ने लिखा नाम रामदास। मुरारी गुप्त के मस्तक पे लिख दिया नाम रामदास और उन्होंने रघुनाथ अष्टक भी गाया। महाप्रभु के आदेश पर मुरारी गुप्त ने अपना स्वयं का कंपोजिशन गाया, श्री रामाष्टक। इसमें मुरारी गुप्त का रामाष्टक का अनुवाद है, मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को आदर करता हूं, जो कि 3 लोकों के निवासियों द्वारा पूजा की जाती है। उनका, जिनका मुखमंडल इतना सुंदर है जैसे धब्बे रहित चंद्रमा को। उनकी आंखें जो हैं, उनके कान जो हैं सुंदर सुंदर ईयरिंग से सुशोभित हैं, जो बृहस्पति और सूर्य ग्रहों, तारों से भी ज्यादा चमकते हैं। और उनका जो मुकुट है वो कीर्तिमन ज्वालाओं से सजा हुआ है, जो सन की शाइनिंग रेस से, किरणों से घिरा हुआ। मैं उन रामचंद्र की पूजा करता हूं जो तीनों लोकों के गुरु हैं। उनकी आंखें इतनी सुंदर है जैसे खिला हुआ कमल पुष्प, और उनके होंठ जो हैं लाल बिंब फ्रूट के समान। इनकी नोज जो है बहुत, उनकी नाक जो है बहुत चार्मिंग है, और उनकी जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो चंद्रमा की सॉफ्ट किरणों को भी पराजित कर देती। मैं केवल मात्र गुरु जो तीनों जन को रामचंद्र का प्रणाम करता हूँ, जिनका नेक जो है, जिनका गला शंख के समान चार्मिंग है और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लू लोटस के समान। उनका जो एफलजेंस नेकलेस है, बहुत तेज वाला नेकलेस है, मोतियों का, गोल्ड का, वो
उनका जो हार है वो मोतियों गोल्ड के समान है। मोती और गोल्ड वो उस आकाश के समान है जहाँ पे बिजली चमकती है क्लाउड के सामने। मैं उन श्री रामचंद्र को प्रशंसा करता हूँ, गुणगान करता हूँ, जिनके साथ में ब्राइट गोल्डन कॉम्प्लेक्शन स्वर्ण वर्ण की सीता बैठी, जो अपने हाथ में पुष्प कमल लिए हुए, अपने उठे हाथ में उनका जो पुष्प है, जो उनके 5 उंगलियों के बीच में पकड़ा हुआ है, उसमें 5,000 से ज्यादा पत्ती। मैं उन रामचंद्र की महिमा गाता हूँ, उन केवल मात्र जो गुरु जो तीनों लोकों में, जिनके सामने बड़े तीरंदाज लक्ष्मण कड़े, जो शेष के नाम से जाने जाते हैं, जिनका सुंदर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, जिनका स्वर्ण रूप जो है और भी बढ़ गया है, अनेक आभूषण पहने, और जो कि अपने बड़े भाई रामचंद्र के सेवक माने जाते हैं। मैं श्री राघव को महिमा मंडित करता हूँ, जो रावण को मारने वाले, खर को मारने वाले, त्रिशिरा को मारने वाले और कबंध को मारने वाले हैं। वो दंडकारण्य के राक्षसों को मारने वाले हैं, वो बलि को मारने वाले हैं और सुग्री के मित्र हैं। मैं केवल मात्र गुरु जो तीनों लोगों के श्री राम, जिन्होंने सीता का हाथ स्वीकार किया है, शिव धनुष को तोड़ के उनको प्रणाम करता। वो जब मिथिला से अयोध्या जा रहे थे श्री रामचंद्र, उन्होंने अपने पिता के आनंद के लिए परशुराम का गर्व नष्ट कर दिया। इस प्रकार से रघुनाथ, रघुनंदन, राज सिंह की प्रशंसा सुन के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरीचंद्र ने अपना चरण जो है मुरारी के सिर पर रख दिया, और उनके सिर पर लिख दिया, मेरी इच्छा है कि आज से आपका नाम रामदास हो जाएगा। मुरारी गुप्ता बहुत प्रसन्न हुए, जॉय ग्रेटिट्यूड। मॉर्निंग में महाप्रभु और सारे भक्त थे अपने अपने घरों में लोग गए। कौन समझ सकता है जो भगवान की इन आध्यात्मिक लीलाओं के पीछे क्या उद्देश्य। इसके पश्चात महाप्रभु की जो अगली लीला है, गंगा के किनारे कीर्तन होगा, उस लीला को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जिन्होंने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ लिखा।